तेज तिमी अंश पर कान तिमी कंश पर, क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, क्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ऐसे शिवाजी महाराज जिन्होंने गौरक्षा की बात को हमारे हृदय में अंकित कर दिया, और इसलिए सदैव हम कहते हैं कि एक शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी, काशी तो काबा होती और मथुरा मस्जिद होती। स्वर्ण अक्षर को आप देख लें, गौ माता, जोर से गौ माता, और जोर से गौ माता। स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाले भारतवर्ष के ये द्वितीय व्यक्ति बने हैं जिनका नाम वास्तविक सोने के अक्षरों में अंकित हुआ है। ये साधारण वस्तु नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है जी? मोबाइल इतना सुंदर ये स्वर्णाक्षर, सोने के वास्तविक अक्षरों में नाम हम कायम सुनते थे कि इनका नाम स्वर्णाक्षर में अंकित हो गया। वो तो बातें थी कि स्वर्णाक्षर यानी एक कल्पना थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं साकार बना है। वो वास्तविक सोने के अक्षरों में, ये सोने की स्याही नहीं है, ये सोने का कलर नहीं है, ये सोने की कोई पेंसिल या पेन नहीं है, ये बना गया स्वर्णाक्षर है। ये आधुनिक चाणक्य और आधुनिक बौद्ध हमारे सबके लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। आज यहाँ पर परम पूज्य, परमाराध्य, परम धर्मधीश ज्योतिषी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 महाराज जी कि आपको अलग से समय नहीं मिलता है तो पार्टी को जो समय मिला है उसमें से मैं समय काट कर आपको दूंगा, लेकिन आप बोलिए। और पहली बार आज से 1 साल पूर्व जब महाराज जी का चातुर्मास चल रहा था दिल्ली में, तब उन्होंने संसद में घोषणा की कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। ज्ञानीबेन ठाकुर कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन ज्ञानीबेन आज बनी है तो गौ माता के कारण बनी है। गौ माता के आशीर्वाद से चुनाव जीती है। मैंने कभी अपने जीवन में कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, पहली बार दिया, इसलिए दिया कि वो गौ के लिए लड़ रही है, गाय के लिए लड़ रही है, और गाय के लिए लड़ने वाला किसी भी पार्टी से हो, हम सदैव उसके समर्थक रहे और रहेंगे। इसलिए हम तो बहुत ही गौरव महसूस करते हैं कि ज्ञानीबेन हमारे विस्तार की सांसद है। सिद्धे साहब आने से पहले हमने जो बात रखनी थी वो रख दी है, लेकिन फिर से मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ती थी तो मेरे क्षेत्र में लोगों ने स्लोगन दिया था बनास की बहन ज्ञानीबेन। लेकिन गुरु जी ने वहाँ गुजरात आके मैं जब चुनाव जीती तो उनको मिलने के लिए गई, उन्होंने बोला वो बनास की बहन तो है लेकिन आज से वो गाय की भी बहन होगी। तो वो स्लोगन गुरु जी ने मुझे दिया है। सिद्धे साहब भी यहाँ उपस्थित है। उन्होंने राज्य में गौ वंश और गौ हत्या को प्रतिबंध लाने का जो वादा किया था उन्होंने भी निभाया है, और महाराष्ट्र के लोगों ने सिद्धे साहब को भी आशीर्वाद दिया। और हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं ऐसा जो काम करेंगे तो आने वाले दिनों में मुझे यकीन है कि वो गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलेगा। और संसद में भी हमने भी बात रखी थी। जो मैं चुनाव जीती थी तब सिर्फ मेरे क्षेत्र का लोगों का धन्यवाद के लिए फोन आया था, लेकिन 4/8/2024 संसद में मैंने बात रखी तो पूरे देश में से मुझे धन्यवाद का फोन आया। वो गौ माता का आशीर्वाद की ताकत है। और सिद्धे साहब का बेटा भी हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो सब मिलकर आने वाले दिनों में गौ माता के लिए जो प्राइवेट बिल लाना पड़ेगा तो भी लाने की कोशिश करेंगे। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि समग्र सनातन धर्म के जो साधु संत हम सब हैं, एक ही हमारी डिमांड है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित किए जाए, और वो होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जागो उठो और लक्ष्य प्राप्त तक बंधा रहो, और वो काम आने वाले दिनों में हम साथ मिलकर करेंगे। धन्यवाद गुरु जी।